कुछ साल पहले एक वायरस ने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी थी। एक भी देश ऐसा नहीं बचा था जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। याद होगा आपको, वायरस का नाम था कोरोना। लेकिन अब यानी 2025 में चीन ने एक नए वायरस की खोज की है। लाखों लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं। अब क्या है ये नई मुसीबत, विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत में वक्त के वायरस को खत्म करने के लिए सरकार से लेकर देश के अब साधु संतों ने भी कमर कस ली है। महाकुंभ में इस बार वक्त को लेकर संतों की क्या है शिकायतें जानेंगे। और दिल्ली चुनाव प्रचार में अब उतर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केजरीवाल के कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोला है आज प्रधानमंत्री ने। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। कोविड-19 का बुरा दौर किसी भयानक सपने से कम नहीं था। अभी हम इसके अवसाद से निकले भी नहीं थे कि फिर एक वायरस ने दस्तक दी है। चीन में एक बार फिर से एक नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही हैं। इस नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटानोमन वायरस यानी HMPV, जो कि RNA वायरस है। इसके लक्षण भी हूबहू कोरोना वायरस जैसे ही हैं। संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी जुकाम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घरघराहट शामिल है। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा A, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, ये वायरस कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी पहचान साल 2001 में हुई थी, जब डच रिसर्चर ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल में इस नए वायरस का पता लगाया था। बताया जा रहा है ये वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है और ये वायरस सभी तरह के मौसम के वातावरण में मौजूद रहता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है सर्दियों में, क्योंकि ये मौका मिलते ही सर्दियों में ही एक्टिव हो जाता है। आपको बता दें, इस वायरस को लेकर चीन की सरकार और WHO काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि कोविड-19 के 70 करोड़ से भी ज़्यादा मामले सामने आए थे, जिसमें से 70 लाख से ज़्यादा मरीजों की मौत हुई थी। जहां चीन में एक तरफ इस नए वायरस ने कहर मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है वक्फ वायरस यानी वक्फ बोर्ड। दरअसल वक्फ बोर्ड एक ऐसा वायरस है जो आज से कई सालों पहले भारत की सत्ता में बैठे लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देते हुए वक्फ बोर्ड का गठन कराया गया। आज ये वायरस इतना फैल चुका है कि इससे कानून के बड़े बड़े डॉक्टर भी हाथ डालने से कतराते हैं। आंध्र प्रदेश तो इस वायरस से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है, लेकिन भारत के बचे हुए 27 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज आज भी इससे प्रभावित हैं। आपको बता दें, सनातन से जुड़े सभी साधु संतों ने अब वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये महाकुंभ में मुद्दा बड़ी तेजी से उठाया जा रहा है। देश की संपत्तियों पर जिस तरह से वक्फ का कब्जा देखा जा रहा है, उससे संत समाज बेहद नाराज है। सनातन धर्म को मजबूत करने की रणनीति पर इस बार फिर महाकुंभ में इसकी चर्चा होगी। सुनिए जरा रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज ने क्या कहा। वक्फ बोर्ड ने एक बार जमीन ले ली कि उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जो सर्वोच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है, उसमें नहीं जा सकते। हमें वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट जो है उसमें ही जाना पड़ता है। तो ये क्या जुलूम है? ये लोकशाही है या धर्मनिरपेक्ष देश है या क्या चल रहा है? वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये संतों का शंखनाद है। जैसे जैसे महाकुंभ में अखाड़ों का आगमन हो रहा है, वैसे वैसे वक्फ बोर्ड के विरोध में सनातन की आवाज और तेज होती जा रही है। कुछ दिन पहले तक महाकुंभ क्षेत्र में वक्फ बोर्ड के खिलाफ बैनर लगाए गए थे। उस बैनर में साफ साफ लिखा था, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज ने भी महाकुंभ क्षेत्र में वक्फ के खिलाफ पोस्टर से मोर्चा खोला था और अब ये जुबानी हमला कर रहे हैं। लेकिन जायज मांग इस देश में बैठे कुछ मुसलमानों के फर्जी ठेकेदारों को कहाँ रास आने वाली है। उन्हें वक्फ के नाम पर उन लोगों को भड़काना है जो भोले भाले हैं, मासूम हैं।
आपको बता दें, कुछ दिनों पहले तो हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान ने संभल में बन रही चौकी को ही वक्फ की जमीन पर बता दिया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। लेकिन संभल डीएम ने इस मामले पर कार्रवाई कर सब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। दिल्ली में भाजपा और आप के बीच की तकरार अब चुनावी हो चली है। कभी भाजपा हमलावर होती है तो कभी आप की शिकायतें सामने आने लगती हैं। दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कई बार आतिशी और केजरीवाल पर रोहिंग्याओं की एंट्री को लेकर सवाल उठाए हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आतिशी को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए। अब ऐसे में इस पॉलिटिकल सिविल वॉर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आप और केजरीवाल पर वार किया है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। इस वीडियो में पीएम मोदी इशारों ही इशारों में केजरीवाल के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलते नजर आ रहे हैं और कई महीनों से बंद पड़े शीश महल के मुद्दे को दोबारा उन्होंने हवा दे दी है। अगले माह फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दिए भाषण में यमुना की गंदगी का मुद्दा उठाकर पूर्वांचलियों को सीधा संदेश दे दिया है। आपको बता दें, जब से केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए हैं, तब से ही उन्होंने हर बार दिल्ली की सफाई का मुद्दा सबसे पहले उठाया। उन्होंने कई बार ये कहा कि मैं अपने पूर्वांचल भाइयों के साथ यमुना में छठ में स्नान करूंगा। इस बार फिर से दिल्ली में चुनाव आए हैं और फिर से केजरीवाल ने चुनाव के वक्त यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया है। कुल मिलाकर पीएम मोदी के निशाने पर केजरीवाल रहे। यमुना की गंदगी से आम दिल्लीवासी ही परेशान है और फिर भोजपुरी समाज का तो वर्ष भर का सबसे बड़ा त्योहार छठ भी यहीं मनाया जाता है। शीश महल को लेकर केजरीवाल पहले से ही सीबीआई और ईडी को जवाब नहीं दे पा रहे और ऐसे में अब अवैध रोहिंग्याओं के मुद्दे पर आपसे ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन सवालों के जवाब लेकर केजरीवाल जनता के बीच कब और कैसे जाते हैं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।